हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.1 और 3.2 की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया। आप उसको जाकर पहले देख लें, उसके बाद में 3.3 को करें। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ among how many students can Rita divide 85.75 meter of ribbon so that each student gets 12.25 meter of ribbon. So there are some options like 7, 8, 11 and 12. So the question meaning is कि टोटल रिबन है इतना 85.75 कि हम इस रिबन को कितने स्टूडेंट में डिवाइड करेंगे कि एक स्टूडेंट के पास 12.25 मीटर रिबन आ जाए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल रिबन हमें दिया है 85.75 एंड ईच स्टूडेंट गेट करना चाहिए 12.25। सो टोटल स्टूडेंट कितने गेट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे और डिवाइड सीधा सीधा ये कितने पर जा रहा है, 7 पर। ये था पहला मेथड। अगर आपको टेबल आती है और इसको मल्टीप्लाई कर करके भी आप देख सकते हो और ये सिंपली 7 पर जाएगा। नाउ द सेकंड मेथड इज़ आप 85.75 कैसे लिख लेंगे, उसके बाद में डिवाइड बाय ये उसको 5 पर कट करते हैं। जो टेबल पर पहले 5 पर गया तो 1759, फिर इसको 5 पे काटा तो 245 पर गया, फिर ये 5 पे काटा, देन इसको 7 पे कट किया तो आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। और उसको जो नीचे डेसिमल है उसको कट करके आप 100 लगा सकते हो। 100 और 100 कट हो गया। इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों के पास सेम जगह पॉइंट है, लाइक 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो सिंपली वो कट हो जाएगा। अगर 1 नंबर के पास है, 1 नंबर के पास है तो वो भी कट हो जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज बाय विच डेसिमल नंबर शुड 0.001 बी डिवाइडेड टू गेट 0.01। तो इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब कि जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि अपने को क्या मिले, 0.01। तो इसको सिंपली अगर आपको ऐसे पता है लाइक 4 0 के बाद में है तो यहाँ पर 3 0 के बाद कितने डिजिट बचेंगे, अब 1 के बाद में 0 लगेगी और यहाँ पर तो 2 के बाद में 1 के बाद में पॉइंट, 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, 1 के बाद में पॉइंट लगेगा, बट यहाँ पर तो 2 के बाद पॉइंट है तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर 4 के बाद में पॉइंट है, नीचे कितने को 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 1 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे हमें 2 के बाद चाहिए तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको करके देखेंगे तो ये भी कैंसिल आउट। अब ऐसे ही इसको थर्ड पार्ट को अगर हम करके देखेंगे तो हम किसको कैसे करेंगे, इसको सिंपल अपन ऐसे लिखा, नीचे लिखा, कितने के बाद पॉइंट है नीचे 2 के बाद में तो 2 0 आ गई, ऊपर 4 के बाद पॉइंट है तो 4 0, 2 0 से 2 0 कट गया, नीचे कितने 0 बच गई, 2 के बाद में पॉइंट लगना चाहिए। 1 तो है ही है अपने पास, अब एक और चाहिए तो अपन ने क्या लगा दिया, 0, तो 0.01 आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ डिवाइड करना है अपने को 3.69 बाई 10 से। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको रूल बताया था, अगर डिवाइड हो तो डेसिमल किस साइड चला जाता है, लेफ़्ट साइड। अब इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करें तो अगर 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएगी, इसको कट करके मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कितने करना है, 10 से डिवाइड किए, ऊपर कुछ नहीं है तो आप क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब मेनली टोटल कितने के बाद में पॉइंट आना चाहिए, 3 डिजिट के बाद में, तो 3 डिजिट के बाद में क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब सिंपल इसको बस 2 के बाद तो है ही है, 1 0 है, तो कितने के बाद और चाहिए, 1 के बाद और करना है, आगे करना है इसको, तो आगे 1 के बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट, मतलब यहाँ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.369 भी लिख सकते हैं। ओके, अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है 55.6 बाई 10। 1 के बाद पॉइंट है और 1 के बाद और चाहिए क्योंकि 10 से डिवाइड करना है, तो 1 के बाद यहाँ तो था ही, अब आगे चला जाएगा ये 1 के बाद तो यहाँ आ जाएगा। अब 2.5 बाई 100, 1 के बाद तो है ही, 2 के बाद और चाहिए, मतलब टोटल 3 के बाद अपने को चाहिए, 3 के बाद चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 0 पॉइंट ऐसे आएगा, 1 के बाद तो है ही है हमारे पास, 2 के बाद और चाहिए तो 0.025 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो 5.56 कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, और 2 0 है, टोटल कितने के बाद चाहिए, 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट लगा दिया। हमारे पास 3 डिजिट थी, 1 नहीं थी, तो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, 0। ऐसे ही सेम ये
इसको अपने को 7 से डिवाइड करना है। सिंपली आप 7 से इसको डिवाइड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा पहले उसको लिख देंगे और उसके बाद में आप पॉइंट देखेंगे कितने के बाद है, 2 के बाद इसके पास तो है ही नहीं, तो मतलब 2 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही 7th, इसको आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो, लाइक 25 से 25 3 जा 2 आ गया, फिर 5 देन 25 1 जा, तो ये पूरा पूरा चला गया 31 पर, और डिवाइड 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 और कितना आ गया 0.31 आ गया। इसको कैसे करेंगे, इसको 5 के टेबल से कट करते रहेंगे और जितना आंसर रिमाइंडर बच जाएगा उसको 31 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100 से करेंगे तो 0.31 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इसके हमारे पास कितने पार्ट है, 8 पार्ट हैं और इसको भी सिंपली अपन क्या करना है, डिवाइड करना है। सो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें 25.5 बाई 0.5, अब हम इसको डिवाइड किए बिना ही मतलब माइंड में डिवाइड करेंगे इसको, अपन ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5 की टेबल कि 5 पर 2 तो जाएगा नहीं, सिंपल दिमाग में देखो कि 25 के नीचे 5 के टेबल में सबसे छोटा जहाँ पर पूरा पूरा कितने पर जाता है, 5 पर जाता है, कितना आता है 25। अब ऊपर से अब 5 उतारेंगे तो 5 1 ज़ाट 51। अब पॉइंट देखो कितने के बाद में चाहिए अपने को, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर भी 1 के बाद 1 पॉइंट, 1 से 1 पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब 225 बाई 2.5 को इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड 20.4 बाई 6 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो 6 3 जा कितना होता है 18 3 पर चला गया और कितने बच गए यहाँ पर 2 24 बच गए। 24 6 की टेबल में कितने पर आता है, 4 पर आता है, तो 34 आ गया। अब पॉइंट देखेंगे 1 के बाद में, तो 1 के बाद में आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। नाउ द फोर्थ पार्ट 27 बाई 0.03। अब सिर्फ आप डिजिट के ऊपर फोकस करो। 27 3 की टेबल पे कितने पे आता है, 9 पर आता है, 9 पर आता है ना, और कितने के बाद में ये नीचे है 0, तो आप इसको कैसे करेंगे, 27 डिवाइड बाई ये पूरा पूरा लिखना था 0.03। अगर हम पॉइंट डेसिमल को काटेंगे तो ऊपर कितना लिखे जाएंगे 100। अब 27 को 100 से मल्टीप्लाई किया 27 100 आ गया, डिवाइड बाई ओनली 3 रह गया क्योंकि आगे 0, अब पॉइंट तो हट गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। 3 से डिवाइड करेंगे सिंपल तो 900 आ जाएगा। 3 की टेबल में 27 9 पर आता है और पीछे 2 0 की 2 0 लग जाएगी। अब ऐसे ही फिफ्थ पार्ट 12.80 98 बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3.245। इसको कैसे सॉल्व किया अपन, ऐसे डिवाइड करेंगे 12 9 8 कितने पर जा रहा है, ये 3 पर गया, उसके बाद में 12 फिर 9 उतारा तो अब कितने पर जाएगा 2 पर, फिर 1 यहाँ से बच गया और 4 ऊपर से 8 ऊपर से आया तो कितने पर गया 16 आ गया, फिर 8 उतारा 16। अब यहाँ पर 2 बच गए, पूरा पूरा जा नहीं रहा तो अपन ने क्या किया एक्स्ट्रा एक 0 उतारी। जब अपन खुद से एक 0 उतारते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है पॉइंट लगता है। तो यहाँ पर 20 आएगा, 4 की टेबल में 20 आता है तो आता है कितने पर आता है 5 पर आता है, तो 324.5। ये तो इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर आया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 पॉइंट तो उन्होंने दे ही रखे हैं और एक अपने पास एक और ऐड हो गया, तो टोटल कितने के बाद में पॉइंट आना चाहिए 3.245 के बाद में पॉइंट आना चाहिए। अब ऐसे ही 36 बाई 0.4, तो 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100, 360 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 90। अब 30.94 बाई 7 इसको आप प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.42। इसको आप सिंपल आप करके देखो सॉल्व हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 7.75 बाई 25 इसको आप डिवाइड करेंगे, पहले पॉइंट हटाकर सिंपल आप डिवाइड करके देखना तो ये 31 पर पूरा पूरा जा रहा है। उसके बाद में पॉइंट 2 के बाद में 2 के बाद अपने पॉइंट लगा दे, 0.31 इसका आंसर आ गया। Now the question number 4th is the cost of 10.85 meter of ribbon is rupees 238.70. Find the cost of 1 meter of ribbon. तो जो कोस्ट दी है इतने रिबन की कितनी कोस्ट है इतनी, तो 1 मीटर की अपने को कोस्ट फाइंड आउट करनी है, मतलब कि अपने को अब डिवाइड करना है। सो द कोस्ट ऑफ 10.85 मीटर रिबन इतनी, कोस्ट 1 मीटर की कितनी, इतने से डिवाइड करेंगे तो 22 सिंपल आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया इसको आप ऐसे देख सकते हो।
Now question number 5th, the total weight of some bags of rice is 650.16 kg. If each bag weight 10.32 kg, find the number of bags. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल वेट कितना दिया हो इतना, ईच बैग का वेट इतना है, तो कितने बैग्स का वेट होगा अगर हम इसको निकालेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास 63 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखना, ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कैसे किया इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 32.396 इफ 1 डेसिमल इज 5.2, फाइंड द अदर। तो इसमें हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इतना दिया, 1 डेसिमल का इतना दिया हुआ है, इसको हम मेनली मान लेते हैं कि हमारे पास 2 डेसिमल है, लेट ए मल्टीप्लाई बी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कितना आ रहा है इतना आ रहा है, तो पहले वाले का मान लेते हैं कि हमारे पास ए 1 डेसिमल का हमें वैल्यू पता है तो 5.2 है, दूसरे की नहीं पता उसको मान लेते हैं बी। तो ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाकर डिवाइड हो जाता है, अगर यहाँ डिवाइड हो तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर डिवाइड अपने को बी की वैल्यू चाहिए, बी को आप सिंपली यहीं पर रख लेंगे और 5.2 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। एक पॉइंट को कट करके यहाँ 10 लगाया, ऊपर 3 के बाद पॉइंट है, 3 को कट करके यहाँ पर 1000 लगाया, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड भी कर सकते हो और इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करके अगर आपको पता है कि 2 की टेबल पर सीधा जा रहा है तो आप सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 2623। सो ओके गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।